हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और मैं एक दर्द जानता हूं क्लास 11 ट्वेल्थ और उस बच्चे का जिसने ट्वेल्थ के बाद सीयूईटी का पेपर दिया है और वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। सबके दिल में एक बात है भाई, हमारा करियर ग्रेजुएशन की तरफ जाएगा तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है या 4 साल की होती है, अगर दोनों होती है तो हमें कौन सी करनी चाहिए। ये वीडियो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपका कोई जानकार हो उसके फायदे में जरूर वीडियो आएगी, आप उसको भी सेंड करके उसको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई देख ले तूने क्या करना है। मेरे दोस्त, होती तो ग्रेजुएशन 3 साल की भी है और होती 4 साल की भी है। पहले दोनों में डिफरेंस समझेंगे, फिर दोनों के फायदे समझेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के तौर पे वो बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर सकता है। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो आपसे कॉलेज कभी नहीं पूछता कि आप 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे या 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप 3 साल बाद छोड़ोगे तो 3 साल की ग्रेजुएशन मानी जाएगी, 4 साल बाद छोड़ोगे तो आपकी 4 साल वाली ग्रेजुएशन मानी जाएगी। फर्क कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन लिया बीकॉम ऑनर्स में, तो मेरे दोस्त आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आपने एडमिशन लिया बीकॉम प्रोग्राम में तो आपको बीकॉम प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी 3 साल में जब तुम कॉलेज छोड़ रहे हो तो। लेकिन अगर तुम 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी डिग्री में एक एक्सटेंशन आ जाएगा। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो तो डिग्री पे लिखा होगा बीकॉम प्रोग्राम विद रिसर्च। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो लिखा होगा बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। 4 साल की आपको ये डिग्री मिलेगी। अब होता क्या है, 3 साल की ग्रेजुएशन में आप नॉर्मल कॉलेज का करिकुलम और सिलेबस पढ़ते हो, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पेपर होते हैं, एग्जाम पास करते हो, आपको वो डिग्री मिल जाती है। लेकिन 4 साल में क्या होता है, 3 साल की वो पढ़ाई तो करते ही करते हो, 1 साल की प्रैक्टिकलिटी जो रियल लाइफ नॉलेज होती है, हो सकता है कॉलेज आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे या फिर किसी कंपनी में भेजे सीखने के लिए, वो रियल लाइफ का ज्ञान आपको चौथे साल में मिलता है। तो इस डिग्री के अंदर कहीं ना कहीं नॉलेज ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, जैसा कि डेटा बता रहा है, पिछले साल ही ऐसा हुआ था कि 4 साल का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बैच कंप्लीट हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके छोड़ दी, चौथे साल की नहीं करी। रीजन बिंग, बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके बात करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपके लिए 3 साल की ग्रेजुएशन सूटेबल है या 4 साल की ग्रेजुएशन सूटेबल है। मैं धीरे धीरे करके क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, 3 साल में कंप्लीट करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल में करते हो तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, या फिर यूनिवर्सिटी वाइज ये टाइटल डिफरेंट हो सकता है, इसके इक्विवेलेंट ही होगा। अगर आप मैथ्स ऑनर्स 3 साल में करते हो तो मैथ्स ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, 4 साल में करते हो तो मैथ्स ऑनर्स विद रिसर्च की मिलेगी। अगर आप करते हो इंग्लिश ऑनर्स 3 साल में तो इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, लेकिन 4 साल में कंप्लीट करोगे तो इंग्लिश ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। फिजिक्स ऑनर्स करते हैं साइंस वाले तो उसकी डिग्री 3 साल में मिल जाएगी, लेकिन 4 साल में करते हो तो फिजिक्स ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 साल की करो या 4 साल की करो। अब कौन से बच्चे 3 साल की करते हैं वो समझा देता हूं। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है तो आपका पहले से ही माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, फॉर एग्जांपल आप एसएससी का एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आप सीडीएस आर्मी के लिए प्रिपेयर करके सीडीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, और देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन है। तो ऐसे में चाहे वो बैंकिंग रेलवे कुछ भी हो, आप अपनी 3 साल की डिग्री पकड़ो, क्रैक करो, इन सभी एग्जाम को प्रिपरेशन करो और मजे करो। चौथा साल आपको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 साल की ही एक नॉर्मल तौर पे ग्रेजुएशन की डिग्री हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे दोस्त आपने 1 साल और दे दिया तो आपकी 4 साल की डिग्री हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा, जिन बच्चों का पहले से ही माइंड क्लियर होता है कि भाई मेरे को सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करनी, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, तो उनके लिए क्या होता है, 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की हो जाती है, तो 5 साल में उनकी पूरी हायर स्टडीज कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीकॉम किया, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च कर लिया या बीकॉम प्रोग्राम विद रिसर्च कर लिया 4 साल में, तो मेरे दोस्त एमकॉम आपको 1 साल की पड़ेगी तो 5 साल में हो गया। अब पहले क्या होता था, पहले आप 3 साल की बीकॉम करते थे, 2 साल की एमकॉम करते थे, तब भी 5 साल में ही कंप्लीट होती थी आपकी डिग्री। तो अब भी 5 साल में कंप्लीट होगी, नया कुछ नहीं है। इवन अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर मास्टर्स के जो कोर्स हैं वो अभी 2-2 साल के ही हैं, 1-1 साल के लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में लॉन्च हो चुके हैं। तो आप 4 साल की अगर कोई ग्रेजुएशन करोगे तो 1 साल में आपकी मास्टर्स हो जाएगी। अब बच्चा बोलेगा सर मैंने तो 3 साल में ग्रेजुएशन करके छोड़ दी, ठीक है, अब मैं मास्टर्स करना चाहता हूं लेकिन कॉलेज बोल रहा है 1 साल की मास्टर है, तो क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकते भाई।
जिस कॉलेज में 1 साल की मास्टर है वहां पर आप 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ नहीं जा सकते। आपने जिस कॉलेज से 3 साल की ग्रेजुएशन करी है वहां पर 1 साल और आपको बिताना पड़ेगा, कॉलेज में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जी मैं कैसे बिता सकता हूं, मेरी एनरोलमेंट हो सकती है क्या। चाहे बीच में गैप भी आ गया हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी 4 साल की डिग्री कॉलेज से करोगे, फिर 1 साल का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करोगे, ये भी तब जब सभी में ऐसा हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ ऐसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो जहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है तो 3 साल की करो। आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो अब आने वाले टाइम में हर जगह मास्टर्स डिग्री 1 साल की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप आज से ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हो तो आने वाले 4 साल बाद हर जगह आपको दिखेगा मैक्सिमम कि 1 साल की मास्टर्स है तो आपको 5 साल में हो जाएगा। किसी बच्चे को फॉरेन जाना हो तो भी 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, वो 4 साल की करोगे तो वो फॉरेन कंट्री के क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी देशों में मैच कर जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहले क्या होता था, इंडिया से बंदा 3 साल में ग्रेजुएशन करके जा रहा है, फॉरेन कंट्री में उसको 1 साल और पढ़ना पड़ रहा है उसी सिलेबस से रिलेटेड, तब जाके उसकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट होती है, फिर वो किसी दूसरे कोर्स के अंदर आगे एडमिशन ले पाता था। तो आपके लिए काम आसान हो गया। अब मैं बता दूं, बच्चा ये भी जानना चाहता होगा सर ये आपने बताया बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, ये दोनों बीकॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है। भाई देखो दोनों में लगभग सेम टॉपिक्स तुम पढ़ते हो, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बस यहाँ थोड़ा सा लाइट वर्जन होता है। अकाउंट्स भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ते हो, थोड़ी सी लॉ भी आ जाती है, ठीक है। यहां पर उन सबका हायर वर्जन आ जाता है, सिलेबस थोड़ा डेप्थ में हो जाता है। और बस इतना ही कहना चाहता था। अब अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको अगर पूछना हो कि आगे चल के क्या करना चाहिए, किसी भी चीज की क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन लिखो, ये खाली है दोस्त तुम्हारे लिए, है ना। मुझे लगता था ये एक बहुत मेजर इशू है जो बच्चों को पता होना चाहिए, तो आपको पता लग गया होगा, तो आप भी किसी नीडी बंदे को ये समझा सकते हो, थोड़ी सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।